हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर। तो बच्चों, इसमें जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई है। इस लेख के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जीएसटी शुरू होने के साथ ही पहले से मौजूद सभी कर जो हैं वो समाप्त कर दिए गए और उनकी जगह अब एक कर लागू किया गया है। इसकी सबसे बड़ी असलियत, सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब किसी भी एक वस्तु पर कर की दर सारे देश में एक समान है। तो शुरू करते हैं आज का लेख। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक किस्म का कर है, यानी कि टैक्स है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता पर लगता है। यानी जो कंज्यूमर होता है, जो चीज़ें हम खरीदते हैं ना, तो जो चीज़ें खरीदते हैं उनके ऊपर लगता है, वस्तुओं और सेवाओं पर। जब आप जो भी सामान खरीदेंगे या सेवाएं प्राप्त करेंगे, उन पर आपको जीएसटी नाम का टैक्स भरना है। यह कर देश भर में वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री पर लगने वाला तमाम तरह के केंद्रीय और राज्य स्तरीय कर के स्थान पर लागू हो चुका है। पहले स्टेट टैक्स होता था, सेंट्रल टैक्स होता था, लेकिन अब क्या है? सिर्फ जीएसटी। ठीक है। हम जब भी कोई सामान या वस्तु खरीदते हैं तो हमें सरकार को कर देना पड़ता है। ये कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे एक नौकरी पेशा व्यक्ति द्वारा सरकार को दी जाने वाला आयकर, इनकम टैक्स जो होता है। और जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो उस पर लिखी एमआरपी के हिसाब से पैसे देते हैं। पर अगर हम ध्यान दें तो एमआरपी के बगल में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी उसके मूल्य में टैक्स भी जुड़ा होता है जो सरकार को जाता है। इसका मतलब यह है कि इस मामले में भी हम टैक्स देते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष जो इनकम टैक्स हम भर रहे हैं कि पता है हमें टैक्स भर रहे हैं, सरकार को भी पता है कितना टैक्स भर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जब कोई सामान खरीदते हैं और उसको पे करते हैं तो वो भी हम अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स पे कर रहे हैं। अतः ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत की पूर्व कर संरचना यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो अत्यंत जटिल थी। राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार दोनों के द्वारा कर वसूले जाने की वजह से भारत में अलग अलग प्रकार के कई कर मौजूद थे। अलग अलग करों की मौजूदगी के कारण व्यवसायियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, है ना। जब सेंट्रल टैक्स था और स्टेट टैक्स था तो जो बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी जो होते थे या व्यवसायी जो होते थे, उनको बहुत ही टैक्स देखने पड़ते थे। लेकिन जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। कब से शुरू हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 से, जो कि एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है और सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। अर्थशास्त्री कौन होते हैं बच्चे? जो अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और इससे केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जा चुकी है, जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिली है। एकीकृत मतलब एक जैसा। भारतीय संविधान में संशोधन करके इस कर व्यवस्था को लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी वस्तु पर केंद्र एवं राज्य सरकारें कई तरह के अलग अलग कर लगाती थी, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही कर लगाया जा रहा है। पूर्व में किसी भी वस्तु पर 30 से 35% तक कर देना पड़ता था और कुछ चीज़ों पर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाने वाला कर 50% से ज़्यादा होता था। जीएसटी आने के बाद अब यह अधिकतम 20% हो जाएगा, जिसमें से कितना हो जाएगा? 20%। पहले कितना था? 30 से 35 और 50%। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक कर वाली अर्थव्यवस्था बना देगी। एक देश एक टैक्स, है ना। तो जीएसटी आने से क्या हुआ? एक ही आपको टैक्स पे करना है। एक देश एक टैक्स, एक इनकम टैक्स प्रत्यक्ष रूप से और एक जीएसटी अप्रत्यक्ष रूप से, राइट।
पहले भारतवासी 17 अलग अलग तरह के कर चुकाते थे, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का कर भरा जा रहा है। इसके लागू होते ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे कर खत्म हो चुके हैं। अलग अलग स्तर पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस कर इत्यादि की जगह अब केवल जीएसटी कर लगाया जा रहा है। जीएसटी परिषद ने 66 तरह के प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें घटाई है। कार्यविधि कैसे ये काम करता है? यह एक सरल समान कर प्रणाली है। जीएसटी एक खपत आधारित कर यानी कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। जो आप कंज्यूम करते हो उसी पर आपको टैक्स देना होगा, जिसका मतलब है जिस राज्य द्वारा जिस उत्पाद या सेवा का सेवन किया जा रहा है वही राज्य कर जमा करेगा, न कि वह राज्य जहां उसका उत्पादन हुआ था। जीएसटी टैक्स सिस्टम दोहरी जीएसटी, ड्यूल जीएसटी का रूप है, जो केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब करदाता को किस प्रकार से करों का भुगतान करना चाहिए इस बारे में वह भ्रमित नहीं है, यानी कि वो क्लियर है, उसको कोई आशंका नहीं है कि किस तरीके से करदाता जो टैक्स पेयर होता है उसको क्या कर भरना है। और जीएसटी को शुरू करने के पीछे सरकार का एजेंडा है एक राष्ट्र एक कर। अब जीएसटी ने भारतीय व्यवसाय और निर्माताओं द्वारा भरे जाने वाले करों के तनाव को कम किया है। अब उन्हें कम कर देना पड़ता है और निश्चित रूप से एक बेहतर कारोबारी माहौल और लचीलेपन की संभावना बढ़ गई है। स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान जैसे विकसित देशों ने कर संग्रह के लिए कॉमन सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए जीएसटी माल और सेवा कर स्वीकार किया है। जीएसटी वैश्विक व्यापार के लिए एक मानक बन गया। वैश्विक मतलब वर्ल्ड व्यापार के लिए, इंटरनेशनल। और उसके बाद वैश्विक व्यापार के लिए एक मानक बन गया है और भारत विकास के लिए प्रगति कर रहा है। हमें एक समान परिष्कृत कर प्रणाली को गले लगाने की आवश्यकता है जो जीएसटी है। जीएसटी के निश्चित रूप से करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे टैक्स की दरें समय समय पर कम की जा रही हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लागू होने से सरकार एवं जनसाधारण दोनों को फायदा हो रहा है। जीएसटी को लागू करने के पीछे का उद्देश्य है इन समस्त लाभों को अर्जित करना, यानी कि पाना। उसके बाद अप्रत्यक्ष करों की समाप्ति। जो बाकी के कर थे, बाकी के टैक्स थे, वो कैसे खत्म हुए और कौन कौन से टैक्स थे? टैक्स पर टैक्स व्यवस्था की समाप्ति। जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर, सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स केंद्रीय सरकार के द्वारा और वैट एवं सेल्स टैक्स राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित किए जाते थे, जिस वजह से केंद्रीय सरकार को दिए जाने वाले करों का क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट केंद्रीय सरकार को दिए जाने वाले करों पर नहीं मिल पाता था, जिसके कारण करों पर कर लग जाते थे। और परंतु जीएसटी के लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के समाप्त हो जाने के कारण करों पर कर लगाने की व्यवस्था जो है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है। सेकंड है कर के बोझ में कमी। अब पहले आपने पढ़ा ना, पहले बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था। अब जो है एक निश्चित दर जो है 20% तक वही क्या हो गई है, सेटल हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर दैट्स ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के लागू हो जाने से ज़्यादातर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जो है वो समाप्त हो चुके हैं और सभी को केवल एक कर जीएसटी देना है। इन बदलावों की वजह से कर के बोझ में कमी आ चुकी है। ठीक है, कर का बोझ जो है वो कम हो गया है। वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी। अप्रत्यक्ष कर संरचना यानी टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव एवं विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के समाप्त हो जाने की वजह से वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर पहले की तुलना में कम लगाया जा रहा है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी आ गई है। ठीक है। टैक्स की चोरी में कमी। जीएसटी के अंतर्गत कोई भी विक्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी खरीदे हुए सामान पर दिए गए कर का लाभ तभी उठा सकता है जब वह व्यक्ति उससे सामान खरीदा है, सरकार को अपने हिस्से का कर अदा कर दे एवं उस खरीदार को जिसे वह सामान बेच रहा है इनवॉइस अदा कर दे। अतः यह प्रक्रिया एक श्रृंखला है, एक चेन सिस्टम है। ठीक है। जब आप इनवॉइस देगा आपको उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है और वो टैक्स के साथ आप प्राइस पे करते हो। इसमें एक तरीके से जो टैक्स में चोरी होती थी ना वो खत्म हो गई है और काफ़ी हद तक कम हो गई है।
किसी भी राज्य में सामान का एक दाम। जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा ये है आम आदमी को हुआ है। क्या फायदा हुआ है? अब पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाया जा रहा है, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। पहले कोई कर अगर आप दिल्ली में खरीदते थे और उसकी कीमत अलग होती थी, कोई भी चीज़ आप दिल्ली से खरीदते थे तो अलग होती थी। कार खरीदते थे फॉर एग्जाम्पल, और वहीं दूसरी जगह आप कार लेते थे तो वहाँ पर अलग कीमत होती थी। क्यों होता था? क्योंकि वहाँ टैक्स की परसेंटेज अलग थी। लेकिन अब हर जगह जो प्राइस जो है, कीमत जो है, वो हर जगह सेम रहती है, यानी कि समान रहती है। नाउ जीएसटी की दरें। जीएसटी काउंसिल ने कर की 4 तरह की दरें निर्धारित की है। ये हैं 5, 12, 18 एवं 28%। हालांकि बहुत सी चीज़ों को जीएसटी से छूट दी गई है और उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा, अर्थात जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ चीज़ों पर जीएसटी फ्री है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा, और कुछ चीज़ों पर 5%, 12%, 18%, 28% जो है वो जीएसटी लगाया जाएगा। जैसे आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिए, किंतु भारत में राज्य एवं केंद्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से प्रारंभ में 4 दरें निर्धारित की गई ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये 4 दरें 5, 12, 18, 28% हैं। आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, लस्सी, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, स्टॉप और न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियां और हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है। अब राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? जीएसटी लागू होने से केंद्र को तो फायदा होगा, लेकिन राज्यों को इस बात का डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा, है ना, क्योंकि स्टेट टैक्स वो बंद हो गया, सेंट्रल टैक्स जो है वो बंद हो गया। अब केंद्रीय सरकार को तो फायदा होना है, अब राज्य सरकार जो है वो सोच रही थी कि उन्हें तो नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद वे कई तरह के टैक्स जो है वो नहीं वसूल पाएंगे, जिससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। गौरतलब है कि पेट्रोल व डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने राज्यों को राहत देते हुए मंजूरी दे दी है कि वे इन वस्तुओं पर शुरुआती सालों में टैक्स लेते रहें। राज्यों का भी जो नुकसान होगा केंद्र उसकी भरपाई 5 साल तक करेगा। तो इस तरीके से राज्यों को भी इतना नुकसान नहीं हुआ। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर जीएसटी से रिलेटेड, जिससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी आई है कि कौन सा टैक्स हम पे करते हैं, क्यों हम पे करते हैं और क्यों हमें करना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करेंगे।